नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आप सभी पर माँ की कृपा और माँ का आशीर्वाद बना रहे। तो हमारे साथ हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब। पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। या देवी सर्वे भूतेषु लक्ष्मी रूपम संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रोफेसर साहब, नवरात्रि, चैत्र महीने के नवरात्रि 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक होंगे। कोई भी तिथि इसमें कम नहीं है। कहते हैं कि नवरात्रों पर माँ की अगर 9 शक्ति स्वरूपों की आराधना की जाए तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो इस बार के नवरात्रे जो हैं वो पूरे हैं, लेकिन हम चाहते हैं आपसे कि आप नवरात्रों के बारे में भरपूर जानकारी दें, ज्योतिष के अनुसार हमें गूढ़ रहस्य समझाएं। बहुत है शिफाली जी, आपने बात की नवरात्रों के ऊपर, जो कि 2 अप्रैल को शुरू हो रहे हैं, यानी कि दिन शनिवार को, और सोमवार को समाप्त हो रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। कहते हैं कि ये 9 की 9 तिथियां हैं, कोई भी तिथि किसी से कम नहीं, जैसे कि शेफाली जी ने बोला। जी बिल्कुल। वैसे आप सबको पता है कि मैं कम ही चर्चा करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्ञान की बातें मैं आपको दे सकूं, मेरे अंदर से जो कुछ है मैं बता सकूं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा वो भी कम होता है। हमारे पास समय आजकल बहुत कम होता है, इसलिए आज हमने सोचा क्यों ना हम बगीचे में बैठ के एपिसोड किया जाए। आज हम बाहर आए आपके लिए, क्योंकि खुले में बैठ कर एपिसोड करना ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। लाइटों में तो पता ही है आपको, बाल झड़ जाते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। खुले में बैठे हैं, ऑक्सीजन भरपूर मिल रही है। तो नवरात्रों की बात याद आई तो मैंने कहा क्यों ना फिर देवी के ऊपर ही एपिसोड किया जाए। शेफाली जी बहुत अच्छा बोलते हैं जी। और शनिवार को नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय। जैसे कि कहना है, काली पुराण में इसका वर्णन लिखा हुआ है कि अगर शनिवार को नवरात्रा शुरू हो तो माँ देवी घोड़े के ऊपर सवार होकर आती है, और सोमवार को अगर समाप्त हो तो भैंसे के ऊपर सवार होकर जाती है। काली पुराण में ये बात लिखी हुई है। इसका ये मतलब है कि सोमवार को समाप्त हो रहे हैं और शनिवार को शुरू हो रहे हैं, यानी कि ये नवरात्रे उथल पुथल लाने वाले हैं। ये जो 6 महीने आ रहे हैं, क्या उथल पुथल होगी। घोड़ा क्या करता है? लड़ाई का प्रतीक है, युद्ध का प्रतीक है, जल्दबाजी, राजनीति में काफ़ी उथल पुथल रहेगी। और रही बात भाग दौड़, हमेशा हर इंसान की बनी रहेगी। और शेफाली जी आपको ये भी पता होगा, बहुत सालों बाद ये योग बना है कि अप्रैल के महीने में 9 के 9 ग्रह ही चेंज हो रहे हैं। जी प्रोफेसर, उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बैठे बैठे मेरे दिमाग में बात आ गई। अगला एपिसोड अगर मैं करूंगा तो इसके ऊपर ही करूंगा, क्योंकि अप्रैल महीने में जो 9 के 9 ग्रह एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में जा रहे हैं, तो क्या फल देंगे आपके ऊपर। ऊपर से 9 के 9 ग्रह चेंज, ऊपर से क्या हो रहा है, नवरात्रे जो माँ देवी आ रही है घोड़े पे आ रही है और भैंसे पे जा रही है। भैंसा किसका प्रतीक है आपको पता ही है। तो भैंसा महामारी का, और कहते हैं कि दुर्घटना का, काल का प्रतीक है भाई। राजनीति की उथल-पुथल तो मैंने बताया दी, घोड़े के कारण हो सकती है ऐसे। ये जो नवरात्रे आ रहे हैं अच्छे नहीं आ रहे, और इसको अच्छा बनाने के लिए मैं आपको उपाय ज़रूर बताऊंगा, ताकि आपके घर में कोई उथल पुथल ना हो, आपके घर में कोई महामारी ना आ पाए, आपके घर में कोई बीमारी की संकेत ना आ सके। इसका मैं उपाय दूंगा आपको। जी जी प्रोफेसर साहब, अगर हम अपने घरों में नॉर्मल बात करते हैं कि अगर पूरे नवरात्रे होते हैं तो हम कहते हैं बहुत शुभ है, लेकिन ये इस बार अच्छे नहीं आ रहे। ये तो हमें ज्योतिषी गणना से ही पता चलेगा ना, या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पता चलेगा कि ये नवरात्रे अच्छे क्यों नहीं हैं और इन्हें कैसे अच्छा बनाया जाए। शेफाली जी, नवरात्रे का मतलब क्या होता है मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। जी। जब मौसम चेंज होता है तो कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। ये साइंटिफिक रीजन से बता रहा हूँ। जब मौसम चेंज होता है तो आपको कम खाना चाहिए। नवरात्रि का व्रत का यही मतलब होता है कि जितना आप कम खाओगे उतनी आप धूप को, ये जो कहते हैं ना
जब भी इंसान मरता है खा के ही मरता है, भूखा इंसान कभी नहीं मरता। तो जो इंसान भूखा रहता है उसको बीमारियां बहुत कम लगती हैं, खा के ही बीमारियां लगती हैं। तो ये जो नवरात्रे आते हैं, जब भी मौसम चेंज होता है तो नवरात्रे हमारे 6-6 महीने बाद आते हैं। तो कहते हैं कि इंसान को कम खाना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो मैंने पिछले एपिसोड में बहुत अच्छे ढंग से बताया है जी। लेकिन कहते हैं कि देवी जब घोड़े पे आती है तो आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल ज़रूर होगी। तो इस उथल पुथल को सही ढंग से कैसे लाया जाए, जैसे कि उथल पुथल होनी चाहिए। नया मकान अगर बन रहा है तो पुराना मकान छोड़ के नए मकान में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अगर बीमारी आपके घर से जा रही है तो इतनी बड़ी बीमारी भी तो आई है, वो जाएगी कभी ना कहीं, कहीं ना कभी तो जाएगी। तो लेकिन भैंसे पर जाना ये जो अच्छा संकेत नहीं है। तो इस संकेत को अच्छा करने के लिए मैं उपाय बताता हूँ आपको। तो आपने क्या करना है नवरात्रों में, ये तो मैंने सबसे पहले ही बता दिया कि कम खाना है, साइंटिफिक से जो बताया। ये जो 9 दिन अगर आपने कम, जैसे कि आप 3 समय का खाना खाते थे, 1 समय का खाना खाओगे तो आपको बीमारी कभी छुएगी भी नहीं। ये तो मैंने साइंटिफिक से बताया। लेकिन उपाय हम बताएंगे कि जैसे शनिवार को नवरात्रा आ रहा है तो शनिवार को आप क्या दान कर सकते हैं, संडे को क्या दान कर सकते हैं, मंडे को क्या दान से कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है जब भी आप देवी माता के मंदिर में जाते हो। वैसे तो मैं घर पे जोत जलाने के लिए मना करता हूँ सबको। हाँ, अष्टमी में जगा सकते हो, नौवीं में जगा सकते हो, वो मैं मना नहीं करता, क्योंकि हमारी आस्था जो हमारे कहते हैं कि 7-8 पुश्तों को जानता हूँ। तो पिछले 200 साल से हमारे घर से भी जोत जल रही थी। तो अब मैं सिर्फ त्यौहार के त्यौहार ही जलाता हूँ, जैसे अष्टमी में, दीपावली में, दशहरे में हम तो ऐसे जोत जलाते हैं। लेकिन रोज़ाना की जोत हमने छोड़ दी है। हाँ, जिसको श्रद्धा होती है, जैसे कि मेरी माँ को श्रद्धा थी तो वो धार्मिक स्थान पे जाके जलाते थे। जैसे कि जिसको हमारे परिवार में सदस्य को श्रद्धा होती है तो धार्मिक स्थान पे जाके रोज़ जला सकते हैं। ऐसे ही आप अगर जाते हो, डेली मंदिर जाते हो, नवरात्रों में हर इंसान को नहा धो के जाना ही चाहिए। तो क्या क्या दान करना है ये आप सबको बताता हूँ मैं। शेफाली जी के मन में क्वेश्चन आया, पहले उस क्वेश्चन का जवाब दे दूँ। हाँ जी शेफाली जी। प्रोफेसर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप इन नवरात्रों पर उपाय हमें ऐसे दें कि हम घर बैठे हुए उपाय कर सकें, यानी कि हमें ज़्यादा कठिन उपाय मत देना। क्योंकि क्या होता है कि चीज़ें बहुत सारी मिलती नहीं हैं, उपाय हो नहीं पाता, फिर मन में शंका रह जाती है, हाय हाय मेरा ये उपाय नहीं हो पाया, तो ऐसे मेरे साथ ये घटित हो गया। तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ प्रोफेसर साहब, और रिक्वेस्ट भी करती हूँ आप उपाय बहुत ज़्यादा सरल देना हमें। जैसा कि शेफाली जी ने बताया कि बहुत आसान उपाय देना, उपाय बहुत कठिन होते हैं। जब भी हम देवी माता के पास जाते हैं तो आपको पता ही है, हार श्रृंगार जितना लेके जाते हो तो आपके घर में जिसकी शादी नहीं होती, मंगल कार्य नहीं होते, वो तो ज़रूर देना चाहिए। तो ऐसा करने से आपके घर में शादी तो विवाह बन जाएगा, लेकिन जो उथल पुथल आने वाली है वो 800 ग्राम उड़द की दाल और साथ में गुड़ जरूर देना। अब संडे का दिन आया तो संडे के दिन आपने क्या करना है, गुड़ तो देना ही देना है, क्योंकि वो मंगल का और सूर्य का प्रतीक होता है। तो साथ में आप घोड़े पे जब सवार होके आती तो लौंग 8 लौंग दे सकते हो, 5 लौंग दे सकते हो, 9 लौंग दे सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है। वैसे 8 दे तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कहते हैं जाते वक्त वो भैंसे पे जाएगी, यम का प्रतीक होता है, तो ये अच्छा नहीं होता। तो इसलिए 8 की गिनती ज़्यादा रखना बीच में, ताकि आपके घर में कभी कोई परेशानी ना आ सके। सोमवार का दिन आया, अब सोमवार के दिन आपको पता ही है चंद्र का होता है, तो चंद्र के साथ आपने देवी माता को चावल चढ़ाइए और साथ में मिश्री ज़रूर दे के आइए। अगर मिश्री साथ में देते हो चावल के साथ, हाँ वो आपकी श्रद्धा है। अगर आप डेली जा रहे हो, पूरे नवरात्र में डेली जा रहे हो, तो हार श्रृंगार तो ज़रूर बनता है। लेकिन अगर साथ में चावल का और मिश्री का दान देते हो तो आपके घर में देवी माता हमेशा भंडारे भरती रहेगी। अब आई बात मंगलवार की। मंगलवार को आपको पता ही है अभी मंगल का होता है, तो मंगल का आपका उपाय, आपके घर में मंगल कार्य बने रहे तो साबुत मसूर की दाल के साथ आप 8 इलायची भी दे सकते हो और 8 लौंग भी दे सकते हो। इसके साथ क्या होगा कि आपके घर में सुगंध से हमेशा भरा रहेगा, धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। अब आई बात बुधवार की, ये मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल कहते हैं, शेफाली जी ने खुद बोला था कि बातें कम और एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात होनी चाहिए। तो इसलिए कोशिश मैं करता हूं कि जो मैं नॉलेज में आपको दे सकूं, उपाय आपको दे सकूं, जिसके आपके घर में कोई परेशानी ना आ सके। तो बुधवार के दिन हम 8 हरे फल भी दे सकते हैं अभी, और साथ में देवी माता को घी चढ़ा सकते हैं।
घी इसलिए शुक्र और बुध दोनों ही मित्र हैं, लेकिन आप बुध का दान, जिसके नौकरी नहीं मिलती या कारोबार में परेशानी या बिजनेस में परेशानी है, वो बुधवार के दिन मैंने साथ में बोला 8 हरे फल भी दे सकते हैं। अब आई बार भी गुरुवार की, वीरवार की, तो आप कहते हैं कि चने की दाल या हल्दी का दान साथ में ज़रूर दीजिए। अगर ये दान करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। अब आई बात शुक्रवार की। शुक्रवार को आटा जरूर साथ में देना है। अगर आप दिन पे दिन ऐसे ही दान करते रहोगे जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर कभी भी आपको घर में, कहते हैं ना, हमारे घर में जब भी हम कोई भी चीज़, हालांकि किसी चीज़ की कमी नहीं होती, जब भी हम किचन में जाते तो हमारे घर में कोई ना कोई चीज़ कम होती है। अब खाना बनाने लगे थे, ये चीज़ कम है, ये चीज़ कम है। अगर शुक्रवार के दिन आटे का दान साथ में करते हो, आपके घर में भंडारे भरे रहेंगे। अब शनिवार को मैंने बता दिया, आप रिपीट कर सकते हैं, और संडे को भी आप वो मैंने बताया रिपीट कर सकते हैं। ये जो नवरात्रे आ रहे हैं, आपके लिए भगवान करे खुशियाँ लेके आए। मैंने पहले से बताया, इस नवरात्रों में उथल पुथल बढ़ सकती है, ज़िंदगी में उथल पुथल, यानी कि कारोबार में उथल पुथल तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ज़िंदगी में आपकी उथल पुथल बढ़ेगी। घबराना मत। अगर आप ये उपाय करते हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया आने वाली है। लेकिन 9 के 9 ग्रह भी चेंज हो रहे हैं, तो उथल पुथल तो बहुत बढ़ने वाली है। तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि इतनी तेज़ी से कैसे। देखिए, बुध ग्रह अभी चल रहे हैं 5-6 डिग्री तकरीबन जब इस वक्त हम एपिसोड कर रहे हैं। बुध जो ग्रह है 8 तारीख को चेंज हो रहा है, यानी कि 20 डिग्री 8 दिनों में पार करने वाले हैं। देखिए, तो 20 डिग्री 8 दिनों में कैसे पार करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं सभी ग्रह। और ये जो अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने में चेंज होने वाले हैं, इसके बारे में बताते हैं। लेकिन पहले बात होगी नवरात्रों के ऊपर। आपने जो नवरात्रे के मैंने उपाय दिए, अगर आप ये उपाय करते हो तो आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। प्रोफेसर साहब, बात है नवरात्रों के ऊपर। चैत्र महीने के नवरात्रे, हर किसी को आस होती है नवरात्रे आने वाले हैं, हम माँ दुर्गा के ऊपर ये चीज़ चढ़ाएंगे तो हमें ये फल मिलेगा, धन धान्य की प्राप्ति होगी, बाधाओं से मुक्ति होगी, मुश्किलों का नाश होगा। तो प्रोफेसर साहब, सबसे बड़ी बात आज का जो सबसे मेन मुद्दा है, घर में शादी की जो मंगल कार्य हैं वो होते ही नहीं हैं। तो उसके लिए माँ दुर्गा को हम कौन से दिन क्या अर्पण करें जिससे घर में जो है मंगल कार्य होने शुरू हो जाए? बहुत आसान शेफाली जी, वीरवार के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन आप पीले रंग की चुन्नी माँ दुर्गा माता को चढ़ाते हो, देवी माता को चढ़ाते हो, तो आपके घर में अगर शादी नहीं होती तो शादी विवाह के कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। जी प्रोफेसर साहब, बहुत बार क्या होता है, घर में जो है वंश वृद्धि नहीं हो पाती, गोद हरी नहीं हो पाती। तो माँ दुर्गा को हम इन शुभ मुहूर्त में क्या अर्पण करें जिससे घर में खुशहाली आ जाए और बच्चों की किलकारियाँ जो हैं वो गूंजने लग जाएं? शेफाली जी, इन दिनों में कहते ना मीठी रोटियां बहुत बनाते हैं हम। शेफाली जी, आपको पता ही है, इन दिनों में मीठी रोटियां हम बनाते हैं। तो जिनके घर में औलाद नहीं होती, मंगलवार के दिन मीठी रोटियां बनाकर बांटते हो अगर मंदिर में, तो आपके घर में औलाद हो जाएगी। बहुत आसान उपाय होते हैं, जैसे जैसे शेफाली जी पूछते वैसे वैसे मैं जवाब देता हूँ। लेकिन आप सबको ये बता दूँ, नवरात्रों का मतलब क्या होता है। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि होते थे, वो नवरात्रे जब भी मौसम चेंज होता था तभी वो नवरात्रे करते थे। मैं फिर दोबारा से ये बात दोहरा रहा हूँ, वो इसलिए ताकि आप बीमारी से कोसों दूर रहो, क्योंकि ये नवरात्रे अच्छे नहीं हैं, संकेत हमें दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही बात बताऊँगा, इस नवरात्रों में 9 दिनों में आपने सिर्फ खाना एक समय का ही खाना है। दोपहर का खाइए, पेट भर के खाइए, तो देखिए कैसे आप तंदुरुस्त रहते हो। ब्रेकफास्ट हल्का करना है, रात का खाना मत खाइए, और सूप वगैरह रात को ले सकते हो। तो 9 दिन करके देखिए, जो ये गर्मियाँ आने वाली हैं आपके ऊपर नुकसान नहीं होगा। जी प्रोफेसर साहब, नवरात्रों पर लोग उपवास करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को उपवास का मतलब ही नहीं पता, और मैं चाहती हूँ कि आप उपवास के बारे में जानकारी जरूर दें। शेफाली जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये बात मेरे दिल की पूछ लिया आपने। उपवास का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई व्रत रखते तो उसका मतलब क्या होता है? कुछ लोग तो कहते हैं कि व्रत का ये मतलब करोगे तो ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा, लेकिन फल तभी मिलता है अगर एक दिन का आपने खाना छोड़ा
तो वो खाना यानी कि वो अनाज आपने किसी को दान दिया। उपवास का बस यही मतलब होता है, अपने शरीर को रेस्ट देनी और अपने हिस्से का अनाज दूसरों को देना। पहले जो हमारे ऋषि मुनि होते थे ना, वो व्रत उपवास इसलिए बनवाते थे ताकि पहले अनाज की कमी होती थी और अनाज का दान बहुत लोग कम करते थे। तो वो पहले ब्राह्मण जो किया करते थे, क्या किया करते थे, वो कहते थे आज के दिन आपने खाना नहीं खाना, जितने दिन का आपने 1 किलो या आधा किलो जितना भी आप खाते हो वो उतना दान कीजिए, तभी वो उपवास लगता है। इस बात का नहीं पता। हाँ, उद्यापन किया करते थे, जब भी अब करते हैं। हम लोग कितने सोमवार व्रत रख लिए, मैं तो पिछले 5 सोमवार से व्रत रख रही हूँ, 5 साल से व्रत रख रही हूँ, 5 साल से। यानी कि मैं बोलता हूँ उद्यापन किया नहीं, दान नहीं किया। तो पहले क्या करते थे, ये आजकल चीज़ें बंद ही हो चुकी हैं। जब भी पहले व्रत किया जाता था अगले दिन उद्यापन किया जाता था, एक व्रत का एक उद्यापन। तो आजकल ये चीज़ें चलती नहीं, कोई बताता भी नहीं, ज्ञान की बात कोई बताता नहीं। हाँ, बस ये चीज़ बताता है ये कर लिए, इसका मतलब क्या होता है, मतलब किसी को नहीं पता। आज पहली दफ़ा आपको पता चला होगा उपवास का मतलब क्या होता है, यानी कि अपने हिस्से का खाना दूसरों को देना। जी प्रोफेसर साहब, ऐसा ही होता था बिल्कुल, क्योंकि संकल्प लेकर जो है उपवास किया जाता था और अगले दिन उद्यापन किया जाता था। लेकिन आजकल ये सारे रीति रिवाज लोग भूल गए हैं या कुछ जानना नहीं चाहते। लेकिन आप जैसे जो जोशी हैं वो हमें बताते हैं, हम जो अपनी राह से भटके हुए हैं, लेकिन आप जो चाहते हैं लोगों का भला करना, तो हमारे एपिसोड का एक ही मंतव्य है, आपको ठीक करना और अंधविश्वास से दूर करना। तो इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम सब जो हैं अंधविश्वास से दूर हो सकें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगले एपिसोड में आपको मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।